और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इमरान खान नियाजी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर क्या कुछ कहा। तो इमरान खान नियाजी ने कहा कि भारत से अच्छे रिश्ते की चाहत है, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान नियाजी ने कहा दोनों देशों में अच्छे व्यापारिक संबंध होंगे तो दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन फिर ये भी कह दिया कि कश्मीर के मसले पर भारत का रुख रिश्ते सुधरने की दिशा में एक बड़ा रोड़ा है। इमरान खान नियाजी ने कहा कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने वाली सरकार है। ये बीजेपी के लिए कह रहे थे वो। फिर ये भी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने से दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो कमजोर हुए हैं। यानी वो भारत से अच्छे रिश्ते भी चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की रट भी नहीं छोड़ पा रहे। अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इमरान खान नियाजी अब भी इसमें अपनी टांग फंसाना चाहते हैं। यही तो भारत कहता है कि कश्मीर में दखल देना छोड़ दो, आतंकियों को भेजना छोड़ दो और उसके बाद हम बात करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद रिश्ते बहाल हो जाएंगे। यही तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते आए हैं, लेकिन इमरान खान इसे बड़ी बाधा बता रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच हैं, तारक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में PMLN का पक्ष रखने के लिए इरशाद अहमद हैं, उज़मा कारदार PTI की नेता रही हैं, और साथ ही शहजाद अनवर फारूकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल तो उज़मा कारदार आप ही से है। इमरान खान नियाजी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इतने उज़मा कारदार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए यही सवाल मैं शहजाद अनवर फारूकी आप ही से पूछ लेती हूँ। इतनी कंफ्यूजन क्यों है पाकिस्तान में? इमरान खान नियाजी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, याद दिलाते हैं वहां पर आवाम को कि नरेंद्र मोदी की विदेशों में कितनी प्रॉपर्टी है, वो याद दिलाते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति को किस तरह से आगे बढ़ाया है, और फिर उन्हें दिक्कत भी हो जाती है। वो कहते हैं भारत से अच्छे संबंध चाहिए और फिर उन्हें कश्मीर याद आ जाता है अचानक से। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी इसमें। गुजारिश ये है कि अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश रखना हर हमसाये के साथ, ये तो एक बड़ी मुनासिब बात है, और हर आदमी और हर मुल्क को इस पे यकीन रखना चाहिए कि हमारे हमसायों के साथ तल्लुकात ठीक और बेहतर होने चाहिए। जो मोदी साहब की तारीफ वो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि ना तो वो कारोबारी मुफादात रखते हैं, ना उनकी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान से बाहर, और वो अगर भारत के लोगों के लिए रशिया से तेल लेने का फैसला करते हैं और वो एक बेहतर फैसला है, वो उसको समझते हैं सियासी तौर पे, तो वो उसको भी सपोर्ट करते हैं। रहा कश्मीर का मामला, तो कश्मीर का मामला शख्सी तो नहीं है, कश्मीर का मामला तो दो मुल्कों के दरमियान है जो 1947 से ज़ेरे इल्तवा चला आ रहा है, और इस मामले पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सलामती कौंसिल की करारदाद मौजूद है, जिसमें दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया था कि वो राय शुमारी के जरिए वहां के लोगों से पूछेंगे कि वो किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। अब अलबत्ता उस हवाले से चूंकि भारत पीछे हट गया और भारत ने 370 और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से अब नरेंद्र मोदी के हवाले से उनके रिजर्वेशन है। चूंकि आपको याद दिला, चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया, लेकिन शहजाद अनवर फारूकी आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा 370 भारत का अंदरूनी मामला है। जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी वो राजा हरि सिंह की रियासत थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने किसके नाम साइन किया था? जरा पढ़िए, फैक्ट्स पर बात कीजिए मुझसे, फैक्ट्स पर बात कीजिए। 370 का आपसे कोई लेना देना नहीं है, 370 का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और जो अभी आप प्लेबिसाइड का गाना गा रहे थे ना, अभी प्लेबिसाइड का जो रोना रो रहे थे, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपकी फौज को पीछे हटना होगा। जिसपे कब्जा करके बैठे हैं ना, वो कब्जा छोड़ना होगा। आवाज बंद करके इसको चला नहीं, आपकी आवाज बंद नहीं है। आप एक तो आपको ये बहुत विक्टिम कार्ड खेलने की आदत, मेरी आवाज बंद कर दी। अरे कोई आवाज बंद नहीं है आपकी, आपकी कोई आवाज बंद नहीं है। आप 1 मिनट तक बोले हैं नॉन स्टॉप। आप अच्छे नहीं लगते, आप अच्छे नहीं लगते 30 सेकंड में विक्टिम कार्ड खेलते हुए। ऐसे नहीं करते। जो चीजें प्रत्यक्ष होती है ना, उसमें ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी आपका जवाब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल नहीं होने देगा। वो बात और है कि कश्मीर का नाम भी अलापने लगते हैं उसके बाद। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, चलिए इमरान खान ने माना तो कि मोदी जी जब बोलते हैं तो उनका उस बात का लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है, और अमेरिका हो चाहे कोई भी लीडर हो,
वो मोदी जी के सामने और उनके तर्क के सामने और उनके देश प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाता है। और दूसरी बात जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कितने अच्छे हम लोग साथी रहे हैं, कितने अच्छे हम लोग पड़ोसी रहे हैं, कितने रिश्तेदारी है दोनों तरफ से, उनसे हम बताना चाहेंगे कि जयशंकर जी ने कहा था ना, अगर आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो और अच्छे दोस्ताना संबंध चाहते हैं तो दहशतगर्दी के जो दुकान है ना उसको आपको कहीं ना कहीं बंद करना होगा। तो आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। आप जो दहशतगर्दी जो आप मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, या तो उसको आप खत्म कीजिए या फिर आप दोस्ती और अच्छे रिश्तों की बात कीजिए। ये बिल्कुल सही बात है। जब जब दहशतगर्दी होती रहेगी, जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से कश्मीर की सरजमी और हमारी देश की सरजमी पर हमले होते रहेंगे और टेररिज्म के और कैंप्स खुले रहेंगे, चाहे लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, मैं आपको बता दूं पूरी तरह से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे और भाजपा नहीं करना चाहिए रिश्ते बेहतर। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट शाजी अलवी में आगे आपको मंच दूंगी, जल्दी से एक कमेंट लूंगी। इरशाद अहमद, आपका भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। इरशाद अहमद, कंफ्यूजन क्या है? वो बात और है, इमरान खान नियाजी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, शहबाज शरीफ को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करते हैं, भारत का इस्तेमाल करते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी शाजी आलमी कह रही थी कि जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी खित्ते में अमन नहीं होगा। मैं कहूंगा जब तक आप लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी सॉरी, जब तक नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक खित्ते का अमन ठीक नहीं होगा। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप लोग हिंदुस्तान से आकर के आपके चैनल पे हम बैठे होते हैं, लेकिन आपका चैनल है, आपकी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, लेकिन हम हक और सच की बात करते हैं हमेशा, और हम हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। हम खड़े रहेंगे उन कश्मीरी मजलूमों के साथ जिनकी शहादतें हो रही हैं डे बाई डे, हर रोज। दूसरी बात यह है कि शादिया बहन फरमा रही थी कि हमारे रिश्ते हैं, और वाकई कोई रिश्ते इसमें कोई बात नहीं है कि आधे हमारे लोग उधर रह गए, आधे आपके लोग इधर रह गए थे। मुल्क आपको बहुत बड़ा मिला, हमें छोटा सा मुल्क मिला, हम उसकी आबियारी कर रहे हैं, उसको तनावर दरख्त हम बना चुके, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी शाखें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी। लेकिन हम फिर भी यही कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि आप लोगों के साथ हमारा अमन रहे, शांति रहे, लेकिन आपकी नीयत ठीक ना होने की वजह से अमन शांति कायम नहीं होती है। आप अपनी नीयत ठीक कीजिए, अपने किरदार ठीक कीजिए, आप अपनी फौज को समझाइए कि मारना बंद कर दें, दहशतगर्द भेजना बंद कर दें। इरशाद अहमद सुनिए ध्यान से, इरशाद अहमद ध्यान से सुनिए। शुरू में आप कह रहे थे ना, आप अपने चैनल पे बुला लेते हैं इंडियंस और ये और वो। आप इंडियन चैनल पर बैठे हैं जनाब, आप इंडियन चैनल पर बैठे हैं, आपको इसे लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये चैनल 150 प्लस कंट्रीज में देखा जाता है। नहीं, आपको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। कई बार आप अभी जो आप भूल गए थे, जो फैक्ट आप भूल गए थे, वो याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है आपको, नहीं तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरा, जरा मुझे 4 नाम बताइए, द सो कॉल्ड शहादत जिसका आप जिक्र कर रहे थे, रोज हो रही है शहादत, जरा आप बताइए, जरा आज किस किस की शहादत हुई, जरा सा बता दीजिए मुझे। देखिए, काश मेरा कोई रिश्तेदार, मुसलमान भाई होने के नाते से हम बात करते हैं। इरशाद अहमद, आपसे जो सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ ना, कि मेरी रिश्तेदारी कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में जरूर है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हिंदुस्तान में मसला होगा तो मेरे रिश्तेदारों को कुछ हो सकता है। कश्मीर में आपने कहा रोज शहादत हो रही है, आपने जो बात कही मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बताइए कितनी शहादत हुई है आज? अरे भाई, आपने ये दावा किया ना, तो आप मुझे बताएं ना इरशाद अहमद। इरशाद अहमद, आप मुझे बताएं कितनी शहादत हुई है आज आपके हिसाब से? हजारों, आपके हिसाब से मारते हर रोज, मेरे हिसाब से। तो बताइए ना, मैं आपसे 4 नाम पूछ रही हूँ, आप 1000 मारते हैं। आप 4 नाम नहीं बता रहे उन 1000 में से, आप 4 नाम नहीं बता पा रहे हैं मुझे। सोच लीजिए, चलिए गूगल कीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिएगा। वापस आऊंगी तो 5 नाम रट लीजिएगा, तब तक 5 नाम रट लीजिएगा।